बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो एक कानून पास किया गया पार्लियामेंट की तरफ से, तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि उस कानून को पास करने के लिए जो सदर आरिफ अलवी साहब ने सिग्नेचर की हैं, उसके पीछे कहानी क्या है। तो देखिए, उसकी दो वजूहात हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो बाकी उसके अलावा नवाज शरीफ साहब, तरीन साहब, अब कहा जा रहा है कि उनके लिए रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है, एक मैदान जो है तैयार कर लिया गया है। इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है या अभी भी कुछ रुकावटें मौजूद हैं। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो अब उसमें जो सिग्नेचर किए गए हैं सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से, तो उसके ऊपर बहुत से लोगों को ये परेशानी है कि ये कैसे हो गया। मतलब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो तो इमरान खान साहब के सिपाही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, तो उन्होंने मतलब ये सिग्नेचर कैसे किए। उन्होंने इमरान खान साहब से पूछे बगैर मतलब हुकूमत के साथ उन्होंने मिलके कानून पास कर दिया, वो भी बड़े एक पोशीदा तरीके से, पता भी नहीं चला। वो तो ऐसे कानून पास हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उनको मौके पे ही पता चला है कि कानून पास हो चुका है। मतलब इतनी एक राजदारी से ये काम किया गया है। तो अब इसमें दो तरह की बातें हो रही हैं। तो इसमें एक बात तो यही हो रही है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, अब वो भी इमरान खान साहब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, वो भी हुकूमत के साथ एक ही पेज पे आ गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है। सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस टाइम तो पाकिस्तान के एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, सदर हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है वो। देखिए, अगर उनको क्योंकि पार्टी के लिए अगर सर्व करना है, पार्टी के नाम के साथ अगर उन्होंने अपने आप को बयान करना है, तो उसके लिए उनको एक ओहदा जो है छोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल वो सदर हैं पाकिस्तान के, तो इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर भी है। तो ये एक चीज कही जा रही है कि हो सकता है सदर आरिफ अलवी साहब प्रेशर के अंदर आ गए हैं, हुकूमत की बात उनको माननी पड़ गई है। उसके अलावा ये भी बातें हो रही है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें। लेकिन अब दूसरी साइड पे जो दूसरी बात हो रही है, अब दूसरी बात ये डिस्कस हो रही है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जिस तरीके से एक मतलब चुप करके कानून पास किया गया, उन्होंने सिग्नेचर कर दी हैं, तो जिस तरीके से इमरान खान साहब के रवैये के अंदर नरमी भी आ चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब के अगर स्टेटमेंट्स देखी जाए तो काफ़ी नरमी है। मतलब वो जिस तरीके से पहले बातें करते थे कि मैं चोरों से लुटेरों से बात नहीं करूंगा, उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आ गई है। अब उस रवैये के अंदर, उन बातों के अंदर काफ़ी तब्दीलियां हैं। तो अब वो मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं उन्हीं के साथ, चोरों के साथ, लुटेरों के साथ बात भी करना चाहते हैं वो। मतलब काफ़ी उनके रवैये के अंदर तब्दीली आ चुकी है। तो इस चीज़ को देखने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने शायद हो सकता है कि मुज़ाकरात शुरू कर दी हो। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई हैं, हो सकता है कोई डील हो चुकी हो। अच्छा, उसमें अब ये भी तो बातें चल रही है। जब ऐसी बातें चलती है ना, तो उसमें फिर बहुत सी बातें निकलती हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, जिस तरीके से ये कानून पास किया गया है, तो उसमें ये तो एक तय है कि नवाज शरीफ साहब को भी फ़ायदा है, तरीन साहब को भी फ़ायदा है, क्योंकि उनकी जो ताहयात नाअहली थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो मैदान के अंदर वापस उतर सकेंगे। लेकिन इसमें एक इमरान खान साहब को भी फ़ायदा है, जैसे कि पीडीएम की जो हुकूमत है, जो कि इमरान खान साहब को नाअहल भी करना चाहती है, पार्टी को बैन भी करना चाहती है। लेकिन अब इसके अंदर इमरान खान साहब को ये फ़ायदा होगा इस कानून पास करने के अंदर कि इमरान खान साहब को अगर नाअहल कर भी देते हैं तो मैक्सिमम कितने, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए किया जाता है ना, मैक्सिमम 5 साल के लिए नाअहल कर देंगे। इसका मतलब यह है कि उनको ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकेगा, तो इसमें उनका भी फायदा है। तो सदर आरिफ अलवी साहब ने जी इसीलिए शायद साइन भी कर दी है, कोई डील शील भी होगी, अब ये भी बातें चल रही हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि सियासतदानों को ताहयात नाअहल नहीं करना चाहिए। बेशक अगर कोई ऐसा एक वाकया हो जाता है, कोई ऐसा मौका बन जाता है, अगर कोई नाअहल करना ज़रूरी भी होता है, वो भी कोई ऐसी बेस के ऊपर, कोई ठोस एविडेंस हो, कोई ऐसी बात है सिर्फ इंतकाम की बेस पे नहीं, तो चले फिर भी एक 5 साल के लिए समझ आती है। लेकिन एक पूरी ज़िंदगी के लिए नाअहल कर देना, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को कमज़ोर करने वाली बात है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, सियासतदानों को मौका मिलेगा मैदान में उतरने का, तो बेशक कोई भी जीत जाए। देखिए, अब बात यह है, इमरान खान साहब ये चीज़ कह चुके हैं कि 3 हफ्ते ले लें, 4 हफ्ते ले लें, मतलब किसी तरीके से आप इलेक्शन करवा दें। वो कहते हैं कि मेरी पार्टी को जितना तोड़ना है तोड़ लें आप, जब आपको लगे कि पीटी टूट चुकी है, इलेक्शन में नहीं उतर सकती, अब इलेक्शन अनाउंस कर दें 3 हफ्ते के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर, लेकिन इलेक्शन करवाएं, आवाम को एक मौका दिया जाए वोट देने का।
तो बात यह है कि देखें, मैं समझता हूं कि इलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। बेशक उसके अंदर नून लीग जीत जाए, पीपल्स पार्टी जीत जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाए, जो भी पार्टी जीत जाए ना, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है मुल्क के अंदर, इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से एक जिद और अना के अंदर सियासतदान है, तो उसका फ़ायदा नहीं होना। तो पहले जिद और अना जो थी इमरान खान साहब के अंदर थी, अब पीडीएम के अंदर है। तो लेकिन अब इमरान खान साहब अपने रवैये के अंदर काफ़ी तब्दीली ला चुके हैं। तो उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि जो 9 मई का वाकया हुआ था, बड़ा अफसोसनाक वाकया था ये। तो वो कहते हैं कि हालत के अंदर जब मैं मौजूद था वहां पे, मुझे पता चला था, मैंने वहां भी मजम्मत की थी इसकी। वो कहते हैं कि इस चीज़ को सपोर्ट किया ही नहीं जा सकता। इसके अंदर जो भी कसूरवार हैं, जो भी इसके अंदर शामिल थे शर पसंद अनासर, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। तो कहते हैं कि इस हद तक मतलब जाना, एहतजाज तक, तो वो कहते हैं ठीक है बात, बाहर बैठ के एहतजाज करते, पुरअमन एहतजाज करते। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस तरह से घर जलाया गया है, अंदर घुस गए, तो कहते हैं मैंने उसी टाइम मजम्मत की थी इसकी। बाकी ये कुछ डेवलपमेंट है, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।